तो ऐसा क्या होता है मेरे साथ कि नीट के 2 दिन पहले मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर जो था वो था 395 आउट ऑफ 720। नीट एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले मेरे 395 मार्क्स आए थे 720 में। हाई रन दिस साइड विवेक मिश्रा करंटली थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो ये बात है 2023 की, जब मैंने 1 महीने के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और मेरा जो फर्स्ट टेस्ट था, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, उसमें 424 मार्क्स आए थे। सोचो, क्योंकि जस्ट 1 महीने पहले मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देने गया था, वो भी घर से 600 किलोमीटर दूर इंदौर, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकला तो चीज़ें मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही थी। और मेरा उस टाइम ऑनलाइन मॉक टेस्ट स्कोर आ रहा था 490 को 480। चलिए अब मेन बात पे आते हैं। तो पूरे महीने मैंने टेस्ट लगाए, हर 2-3 दिन में एक टेस्ट होता था, ठीक है। मैं सेंटर पे जाता था और टेस्ट देता था। लेकिन ये ऐसा क्या हुआ कि जस्ट 2 दिन पहले मेरे 395 मार्क्स आए। हाँ, मैं वही स्टूडेंट हूँ, आपने बहुत सुना होगा, मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 80 मार्क्स है। मैंने पूरी तैयारी ऑनलाइन से की है। कुछ ऐसी बातें, बहुत सारे स्टूडेंट्स कम स्कोर कर रहे होंगे। नीट के 2 से 3 दिन पहले ये तो मत लाना, अपने अंदर इतना नहीं लाना कि मेरा नहीं होगा। अगर आपने ये सोच लिया तो आपका डेफिनेटली मैं लिख के दे सकता हूँ नहीं होगा। भैया अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, 100 नंबर आ रहा है तो 100 नंबर वाली बात ही नहीं हो रही। मैं क्या बताऊँ, ये वीडियो क्यों बताई जा रही, 395 आया था मेरा। मैं अगर वहाँ हार मान जाता कि भाई मेरा नहीं होने वाला, मैं तो टेस्टिंग देने जा रहा, या सोच लेता नहीं होने वाला है, तो शायद मैं आज मेडिकल कॉलेज नहीं बैठा होता और तुम्हें ना गाइड कर पा रहा होता। तो ऐसा क्या हुआ, चलिए आज बात करते हैं। तो ऐसे ही मॉक टेस्ट चल रहे थे, ठीक है, धीरे धीरे मेरे मार्क्स बढ़ भी रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन जो मैंने वो टेस्ट दिया था जिसमें 395 है, वो कौन सा टेस्ट था, वो था नीट रेप्लिका। तो आप वहाँ कौन सा टेस्ट देते, ऑफलाइन होता था वो AITS जो चलता था। रेप्लिका टेस्ट के बारे में बता दूँ, सबसे ईजीएस्ट होता है, जिसको नीट के जैसा बनाया जाता है। उसके बावजूद भी मेरे 395 मार्क्स आए उसमें। तो ऐसे क्या गलती की मैंने। एक्चुअली उस दिन मैं एक मॉक टेस्ट दे के आया था, मैं जो ऑफलाइन में देने गया था, जो मैंने ज्वाइन की थी टेस्ट सीरीज़, वो टेस्ट 2 से 5 हुआ। मैं 6 बजे आया। 6 बजे मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था। 2 दिन बाद एग्ज़ाम है। मैंने ऐसे ही मॉक टेस्ट में बैठा था, फ्री बैठा था, मेरा पढ़ने का मन नहीं था। मैंने कहा मॉक टेस्ट लगाऊंगा मैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा, एक भी क्वेश्चन लगाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी लगाया जा रहा। मैं मतलब बर्नआउट हो रहा था, मेरा पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा, मेरा टेस्ट देने का। होता है ऐसा, ऐसी सिचुएशन आती है नीट के 2-4 दिन पहले, ऐसा बहुत ज़्यादा मन करता है कि कुछ ना पढ़े, कुछ नहीं हो रहा, मतलब एकदम आप पहले तो डिमोटिवेट रहते हो, ठीक है। तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ब्रेन पर पड़ता है और मन नहीं करता किसी चीज़ को करने का। उस वजह से मतलब मेरे को चीज़ें याद थी, मैंने अच्छे से ईमानदारी से पढ़ा भी था, लेकिन सब था। अगर मेरे से कोई वो मार्क्स पूछता कि 2 दिन पहले तेरे कितने मार्क्स है, कॉल करके कोई पूछता, कहता 395, वो तो मुंह पे कहते था भाई मत जा टेस्ट देने, तेरा होने ही नहीं वाला है भाई, 395 में क्या होगा, समझा, ऐसा बोलते लोग। लेकिन मुझे खुद पे विश्वास था कि मैंने 2 साल एटलीस्ट पढ़ा है, और देखो 395 आए, ठीक है, मैं डीमोटिवेट नहीं हूँ, मैंने किसी को कॉल नहीं किया, मैंने किसी ने नहीं पूछा मेरा होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैंने पढ़ रखा है। सेम तुम्हारे साथ चीज़ें हो रही हैं। और चीज़ बताता हूँ, मार्क्स कैसे बढ़े, कैसे कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस कैसे आया कि अगले दिन मैं अच्छा करूँगा। मैं उस दिन का मॉक टेस्ट देके थोड़ा सा डिमोटिवेट हुआ था, मैं भी इंसान हूँ, तुम्हारी तरह हूँ, पूरी साल मेहनत की है और मुझे लगा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा। बट नेक्स्ट डे क्या करता हूँ मैं, जिस दिन अगले दिन मेरा नीट का पेपर था, मेरा पढ़ने का मन नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। नीट 2022 का मणिपुर का एग्ज़ाम, देखो 22 का तो मैं ओवरऑल देखे आया, 21 के भी मतलब मैंने PYQ हर एक ईयर के लगाए थे, बट नीट 2022 जो मणिपुर या गंगानगर, हाँ गंगानगर का था आई थिंक, उसके क्वेश्चन मैंने कभी नहीं लगाए थे। मेरे को जितना याद है PYQ मैंने अलग से नहीं लगाए थे उसके। तो मेरे को पता था ये मेरे लिए नया पेपर है और नीट जैसा होने वाला है, NTA ने ही बनाया है। NTA एक पैटर्न में पेपर बनाता है, कितना टफ, इतना ईजी, ऐसा मतलब वो उनका अलग पैटर्न होता है, वैसा मॉक टेस्ट वाले बना ही नहीं पाते। तो फिर मैंने उसको प्रिंट निकलवाया और उसको अटैम्प्ट किया। ब्रो आप मानोगे नहीं मेरे भाई मेरे बहन, मेरे जस्ट 15 to 20 मार्क्स कम आए, मतलब जितना उसमें स्कोर आया 15 to 20 मार्क्स ऐड हुए हैं मेरे मेन रिजल्ट में। सोचो, अब उसका रिजल्ट मेरे पास प्रूफ कोई है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने वो प्रिंट करा के खुद दिया था, मैंने पेपर में लगाया था, कोई OMR फिल नहीं की थी, क्योंकि मैं जस्ट पढ़ना चाहता था, मैं जस्ट सोचना चाहता था कि भाई नीट का जो कल एग्जाम आएगा उसको मैं एक बार अटैम्प्ट कर लूँ। मेरे को लिटरली भाई, मैं जब वो एग्जाम में बैठा ना मेन वाले, मुझे लगा था कि बायोलॉजी तो मैं लगा के आ रहा हूँ, मतलब इतना, क्योंकि भाई नीट 2025 में थोड़ा चेंज हुआ पैटर्न, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन हो सकता है 2026 में वैसे ही पैटर्न आया, पुराना पैटर्न है, उसकी कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अब आपको क्या करना है, आपका कॉन्फिडेंस यदि बढ़ाना है, कई लोगों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा हुआ, तो मैंने अपनी टेलीग्राम पे PDF आज से 4-5 दिन पहले शेयर कर दी थी। आप टेलीग्राम की आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन हो जाए अगर आप इस साल का अटेम्प्ट देने वाले हो। उस पेपर को प्रिंट कराना, उसमें आंसर्स हैं, तो आंसर्स को आपको किसी और को, अपने भाई बहन जो भी घर में हो, जो भी दोस्त हो, जो भी जहाँ बाहर रहते हो, उनसे कहना है इसमें पेन मार्क कर दो, मतलब आंसर आपको देखने नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो क्वेश्चन पेपर मेरे को मिल नहीं पाया जहाँ आंसर नहीं थे, उसको देखना है, फिर PDF उसको प्रिंट करा के आपको OMR पे प्रॉपर 3 घंटे बैठ के देना है, 2.5 घंटे बैठ के देना है, क्योंकि वहाँ तो सिग्नेचर होंगे मेन एग्जाम में, तो वहाँ टाइम इतना नहीं मिल पाएगा, तो 2.5 घंटे टाइमर लगा के देना है। उसमें जो स्कोर आए आपको देखना है 24 में क्या रैंक थी, अगर आपको डिमोटिवेट नहीं होना तो जैसा स्कोर देख के अलग हो, क्योंकि एक दिन में
पहली बात मेरे को ये बताओ, अगर आप उस कोर्स से डिमोटिवेट हो गए या ओवर स्टिमुलेट हो गए, जो भी भाई, एक दिन में कुछ नहीं होता। सोचो आपने लास्ट दिन वो एग्ज़ाम लगाया, फिर आपने एक दिन पहले लगा लिया, कभी भी लगाया है वो पेपर, आज रात में लगा लिया आपने, वीडियो देखने के तुरंत बाद लगा लिया। अब आप एक दिन में ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा स्कोर जंप कर जाओगे, तो जो स्कोर आता है उसको साइड में रख लो। जैसे मेरा उस दिन स्कोर आया था, अब मेरे को तो चाहिए था अपने MP स्टेट का टॉप मेडिकल कॉलेज, जिसके लिए मेरे को 670 मार्क्स चाहिए थे, बट नहीं आए उतने, टॉप मेडिकल नहीं मिल रहा था। लेकिन मैंने उसके मार्क्स जोड़े और भूल गया मैं, मेरे को समझ आ गया, मैंने फिजिक्स के मार्क्स नहीं जोड़े थे, मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के जोड़े थे। मैं समझ गया था कि फिजिक्स ऐसी गई है, रफली 100 120 ऐसे कुछ आ जाएगा, और मैंने एग्जैक्ट नहीं जोड़े थे, इतने मार्क्स आए। क्यों? क्योंकि मुझे पता था मैंने एग्जैक्ट जोड़ लिए और कुछ मार्क्स कम हुए तो मैं फिर सोचूंगा भाई मेरा तो कल एग्जाम है, कैसे होगा सिलेक्शन। तो जो भी वो पेपर दे रहा हूँ वो एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करने के लिए, वो काइंड ऑफ वो रेप्लिका पेपर होने वाला है कि भाई नीट कैसा बन सकता है। और वो मैंने 2024 का दिया है, जो कि ज़्यादातर लोगों ने, मतलब मेरे हिसाब से जो री नीट हुआ था 2024 में, ज़्यादातर लोग अटैम्प्ट नहीं करते वो वाला पेपर, ठीक है, ज़्यादातर उसके PYQ नहीं मिलते मार्केट में। तो एक बार वो लगा के देखना, ठीक है, मैंने PDF डाल दिया, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। एक और चीज़, आपको कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, ठीक है, जितने ही मार्क्स आए आज वाले टेस्ट में, और मॉक टेस्ट आप लगाना छोड़ दो, जो टफ होते हैं भाई, अब 2-3 दिन लास्ट में मॉक टेस्ट नहीं लगाने होते। मैं बता रहा हूँ मैंने क्या किया था, मैंने एक तो रिवाइज़ की थी बायोलॉजी की मेरे पास बहुत मतलब था, मेरे पास ऐसा कंटेंट था जो कि मैं मिस्टेक बुक होती ना, मैं गलती करता था, वो मैंने एक बार देख ली, मैंने फिजिक्स के फॉर्मूले बार देख लिए, मैंने ऑर्गेनिक की रिएक्शन देख ली, मैंने मेरे पास इनऑर्गेनिक के कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो अलग से लिखे हुए थे वो देख लिए, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट देख लिए जिसमें क्वेश्चन थे, जो मैंने गलतियाँ की थी वो देख लिया। बायोलॉजी की मैंने NCERT पूरी तो नहीं पढ़ पाएंगे एक दिन में, तो जो मतलब मैंने पॉइंट्स, मेरे पास बहुत सारे पेजेस थे, मतलब नोट्स नहीं बोलूँगा, मेरे पास पेजेस रखे होते हैं, मैं पेजेस में लिख लेता था, A4 का होता था, और साइड कर दिया, फिर साइड, तो उसमें देख लिया अच्छा ये मेरी लाइन गलत हुई, अच्छा ये मैंने मैंगनीज ये वाले जो होते हैं ना अपने मिनरल न्यूट्रिशन उस टाइम चैप्टर होता था, अब है पता नहीं, तो उसमें देखा अच्छा ये वाला गलत किया, चलो इसको एक बार पढ़ लेता हूँ। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने पढ़ी, ठीक है। और मेरे पास फिल इन द ब्लैंक्स कुछ टाइप क्वेश्चन थे, तो वो मैंने 2-3 दिन पहले, मतलब वो मैं ऑलरेडी लगा रखे थे, तो उसको एक बार जल्दी जल्दी पढ़ लिया, क्योंकि हर चैप्टर के आई थिंक 50 to 60 थे, तो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ ली, तो इंपॉर्टेंट लाइन मेरी वो रिवाइज हो गई। और मेरी NCERT में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड, एक मैंने ऑरेंज कलर का हाईलाइटर था, एक मेरे पास वो ग्रीनिश रहता है ना, वो था, तो ऑरेंज वाला मेरे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला था, जिसमें से मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन को मार्क करता था, वो पढ़ लिया, ऐसा पढ़ा। और फिर मैं जब पढ़ने का मन नहीं किया, तो मैंने बताया ना रात को मॉक टेस्ट दिया। आपको यही करना है एग्जैक्ट, मैं कह रहा हूँ कि आपके जो शॉर्ट नोट है वो पढ़ने हैं, आपके फॉर्मूला वो पढ़ने हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। 1 से 2 दिन बचे हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ें कर भी नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ट्राई भी नहीं करना है, एक काम माइंड के साथ जाना है, किसी को नेगेटिविटी से दूर रहना है, सबसे नेगेटिविटी से दूर रहना है, एग्जाम में टाइम पे पहुँच जाना है, मतलब भागते हुए नहीं जाना है ना, कि भाई एकदम हड़बड़ी में जा रहे हो, वहाँ आपका बहुत चीज़ें लॉस कर दोगे। एग्जाम में एकदम काम होकर जाना है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड होते हैं आज से रख लो, कल से रख लो, ठीक है। आपको कपड़े वैसे नहीं पहचाने जो कि अलाउ नहीं, आपको मेटल का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करनी है, ईयर रिंग्स वो भी जो भी चलता हो, आपको घर से सब पहले ही आपको वहाँ लोड नहीं लेना है। एक सिंपल सी मान लो ये वाइट, मैं मेरे पास एक नॉर्मल सी टी-शर्ट थी, एक नॉर्मल सा लोअर और एक चप्पल है ना, नॉर्मल चप्पल जो स्लीपर्स होती हैं वो पहन के जाना है। ज़्यादा कुछ नहीं कि वहाँ आपकी चेकिंग होने लग जाए, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे नहीं, और आपका वो आपको पता होगा, वो मैं इफ़ मेरे से पॉसिबल होता है तो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। बाकी जनरली एडमिट कार्ड ले जाना होता है, 1-2 फोटोज़ ले जानी होती हैं, पेन वहीं आपको मिलती है, वाटर बॉटल आप ट्राई करना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आप ट्राई करना, आप जो वो होता है ना इलेक्ट्रॉल ORS, ये आप थोड़ा सा मिक्स करके ले जा सकते हो, डिहाइड्रेशन ना हो, है ना। और वाटर बॉटल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है, उसमें आप पहले से ही मिक्स कर लेना अगर आपको ज़्यादा डिहाइड्रेट फील करो, क्योंकि देखो आपको बाहर 1 से 1.5 घंटा में भी आपको लाइन में लगना पड़े, बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपको बहुत, और हाँ ट्राई करना कि आप रात में नींद ले लो। रात में नींद लेने का एक तरीका मैं बताता हूँ। मैंने वो पेपर अटैम्प्ट किया, फिर मैं इंदौर में था ही, तो मेरे जहाँ मैं रहता था उस हॉस्टल में एक अच्छा था वो, तो उसके साथ चला गया था मैं, कम से कम मैं 1 से 2 किलोमीटर पैदल चला था, ताकि मैं थक जाऊँ फिर मेरे को नींद आ जाए, ठीक है। एक मेरे भैया ने बताया था ये तरीका, तो अच्छा तरीका था, मैं सो लिया आराम से, ठीक है। ज़्यादा आपको उस दिन रात में कुछ बाहर का खाना नहीं है, तो ये चीज़ें ठीक थी। ये मैंने बता दिया कि जनरली आपको क्या करना है ताकि आप नीट में अच्छा परफॉर्म कर पाओ। मैं बता रहा हूँ नेगेटिविटी से दूर रहना। जो मार्क्स आपके, देखो आपने जो साल पूरी ईमानदारी से पढ़ा है जो चीज़, आपको वो मार्क्स आ जाए तो आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा। आपके वो मार्क्स तब नहीं आएंगे जब आप स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में जाओगे, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे, आप सोचोगे कि यार मेरा इस बार ही नहीं होगा, इस बार भी नहीं होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएंगी। मैं यही बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम में मार्क्स बढ़ते हैं, जो मेन एग्जाम होता है उसमें मॉक टेस्ट से ज़्यादा ही नंबर आते हैं। बट अब बोलोगे सबकी क्यों नहीं आते, भाई सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जाते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके 650 भी आते अपनी कोचिंग में टॉप कर रहे थे, लेकिन फिर उनके नहीं आए उतने मार्क्स। क्यों? क्योंकि भाई वो स्ट्रेस लेके, भाई अगर नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ, भाई तो अपनी कोचिंग में टॉप कर रहा है, तेरा नहीं हुआ तो किसका हुआ। जब मेरे जैसा इंसान जिसने 1-2 दिन पहले जिसका 395 स्कोर आया है, वो इतने कॉन्फिडेंस चला गया, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो जो मैंने पेपर भेजा है वो इजी लेवल का है, वो लगा लो, एक कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जितने उसमें मार्क्स आएंगे उतने ही आपके आएंगे, हो सकता है पेपर का लेवल टफ हो, तो आपको एक मार्क्स सेट करके नहीं जाने कि भाई जब 600 प्लस आएंगे तभी सिलेक्शन होगा। लास्ट ईयर देखा, लास्ट ईयर कितना कट ऑफ डिक्रीज हुआ, तो ये आपको नहीं ले जाना, आपको तो जैसे आप लगाते हो वैसे लगाना है। तो
है ना। तरीका आपका जो था वो लगाना है, मिस्टेक कॉपी आपको पढ़नी, इतना ही ठीक है। 11 मिनट की वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाती है, आपको अब कोई लास्ट में बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं देखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, टेलीग्राम पर मैंने बता दिया है वो टेस्ट है, यदि आपको देना हो तो दे सकते हो। अगर आपका पढ़ने मन लगा है तो आप रिवाइज ही करो, जैसे आप चल रहे थे, आपके जैसे मार्क्स बढ़ रहे थे। लेकिन इन केस आपको लग रहा है कि भाई बहुत कम मार्क्स आ गए, लास्ट मॉक टेस्ट में मन नहीं कर रहा कुछ करने का, तो फिर आप वो मॉक टेस्ट लगा सकते हो जो मैंने दिया है। वो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि आपने नहीं लगाया होगा मोस्ट प्रोबेबली। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट भाई। मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, ये अभी से नहीं सोचोगे मेरा नहीं होगा, अभी सोचोगे मेरा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, अपने आपको बार बार बताओगे तो आपका हो ही सकता है। और सुनो, उस दिन जिस दिन मैं एग्जाम देने गया था भाई, मैं हनुमान जी के मंदिर गया था। देखो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलती है आपको, किसी से बात करने से मिलती, बात कर लो एग्जाम वाले दिन, ठीक है। आपको किसी से मिलने, मतलब जो भी आपको जहाँ से स्ट्रेंथ मिलती है, मुझे हनुमान जी से मिलती है, ठीक है। मतलब भाई, मतलब मेरी तो उनसे ही बातें होती थी, ऐसा नहीं बोलूँगा वही बात करते थे मैं कि भगवान ऐसा कर लेना, देखो मैंने जो मेहनत की है उसका मेरे को परिणाम दे देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ऐसी बात होती थी, ठीक है। तो मैं मंदिर गया था, वहीं पास में मंदिर था, वहाँ मैंने 40 का पाठ भी किया है ना, और मैं मतलब सुनता भी हूँ। तो ये चीज़ अगर आपको जिससे चीज़ से भी आपको वो मिलता है, मतलब स्ट्रेंथ मिलती है, वो करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।